जिस गति से भारत अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है, उसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के भी होश उड़ा दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जंग का मैदान टैंकों और मिसाइलों के शोर से नहीं, बल्कि ड्रोन के झुंडों की भिनभिनाहट और लेजर हथियारों की खामोश मार से गूंजेगा। और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भविष्य की इस जंग की बिसात पर भारत किसी से पीछे नहीं, बल्कि अपनी चाल चलने में 2 कदम आगे है। आपने भारत के शक्तिशाली लेजर प्रोजेक्ट्स काली और दुर्गा 2 का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी क्षमता को पूरी दुनिया सलाम करती है। लेकिन अब इन सब से एक पीढ़ी आगे का एक ऐसा महाअस्त्र सामने आ रहा है जिसे इन सब का अगला संस्करण कहा जा सकता है। इसका नाम है अपोलो, एक 100 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर वेपन जो दुश्मन को संभलने का अवसर तक नहीं देगा। खबरें हैं कि ये हथियार इतना विध्वंसक है कि ये किसी भी हवाई आक्रमण को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसी तकनीक से प्रेरणा लेकर भारत का DRDO एक और भी उन्नत और घातक हथियार के निर्माण में जुट गया है। ये एक ऐसी तकनीक है जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा जिसे भेदना लगभग असंभव होगा। हम आपको इस सनसनीखेज खबर की पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहें और इस विषय पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट्स में साझा करना ना भूलें। तो चलिए अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सैन्य शक्तियों, विशेषकर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये कहानी एक ऐसे अस्त्र की है जिसमें न तो बारूद का धुआं है और न ही मिसाइल का शोर, फिर भी ये दुश्मन को आसमान में ही राख के ढेर में बदल देने की क्षमता रखता है। इसका नाम है अपोलो 100 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक विशालकाय ऊर्जा तोप है जो प्रकाश की गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी ऊर्जा किरण की जो इतनी शक्तिशाली हो कि पलक झपकने से भी कम समय में स्टील को भाप बना दे, ड्रोन के परखच्चे उड़ा दे और हवा में उड़ती किसी भी मिसाइल को धातु के कबाड़ में तब्दील कर दे। यही है अपोलो की असली ताकत। ये किसी हॉलीवुड के विज्ञान फाइ फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो 2025 तक युद्ध क्षेत्रों की परिभाषा हमेशा के लिए बदलने की तैयारी में है। जब हम लेज़र का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में छोटी मोटी लेज़र लाइट्स की तस्वीर उभरती है, लेकिन अपोलो की शक्ति उनसे करोड़ों गुना अधिक है। ये ऊर्जा की एक केंद्रित किरण है, एक ऐसी अदृश्य भाला जो प्रकाश की गति से वार करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुश्मन को यह समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ और कब उसका महंगा ड्रोन या लड़ाकू विमान एक जलते हुए गोले में बदल गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी अचूक सटीकता। ये सुई की नोक के बराबर लक्ष्य पर भी सटीक निशाना लगा सकता है और आसपास किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज नहीं करता। यानी यदि दुश्मन का कोई तोही ड्रोन किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रहा हो तो ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उस ड्रोन को ही नष्ट करेगा, जबकि जमीन पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। यही कारण है कि इसे भविष्य का सबसे सभ्य लेकिन साथ ही सबसे खौफनाक हथियार भी माना जा रहा है। अपोलो सिस्टम को इस तरह विकसित किया गया है कि ये एक समय में कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और एक एक करके उन्हें नष्ट कर सकता है। क्यों है अपोलो युद्ध का पासा पलटने वाला हथियार? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये हथियार इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? दुनिया के पास तो पहले से ही बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तो इस लेजर हथियार में ऐसी क्या विशेष बात है? इसे समझने के लिए आपको इसकी 4 अद्वितीय शक्तियों को जानना होगा। अविश्वसनीय गति। इसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, जो कि प्रकाश की गति के बराबर है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मिसाइल या विमान नहीं बना जो इस गति का मुकाबला कर सके। जब तक दुश्मन का सिस्टम हमले को भांप पाएगा, तब तक उसका खेल समाप्त हो चुका होगा। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या बचाव का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसकी दूसरी और सबसे क्रांतिकारी ताकत है इसकी लागत। आज के समय में एक आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए होती है। इसका मतलब है कि कुछ लाख के ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागनी पड़ती है। लेकिन अपोलो जैसे लेजर सिस्टम से एक शॉट फायर करने का खर्च सिर्फ उतनी बिजली की खपत है जो कुछ हजार रुपए से अधिक नहीं होती। कल्पना कीजिए, कहां करोड़ों रुपए की मिसाइल और कहां कुछ हजार का एक लेजर शॉट। ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामरिक वरदान है जो रक्षा पर भारी भरकम खर्च किए बिना अपनी सुरक्षा को फौलादी बना सकता है। असीमित फायर पावर। तीसरी ताकत है इसकी कभी ना खत्म होने वाली मैगजीन। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सीमित संख्या में मिसाइलें होती हैं और उनके खत्म होने पर उसे दोबारा लोड करने में कीमती समय बर्बाद होता है।
लेकिन अपोलो के साथ ये समस्या नहीं है। जब तक इसे बिजली की आपूर्ति मिलती रहेगी, ये अनगिनत शॉट फायर कर सकता है, चाहे दुश्मन एक साथ 100 ड्रोन भेजे या 1000। इसकी फायर करने की क्षमता अनंत है। खामोश शिकारी। और चौथी ताकत है इसका चुपचाप काम करना। ये बिना किसी शोर या धमाके के अपने लक्ष्य को भेदता है। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और उसका पूरा हवाई हमला विफल हो जाएगा। ये 4 विशेषताएं मिलकर अपोलो को एक ऐसा संहारक बनाती हैं जिसके आगे आज के आधुनिकतम हथियार भी बौने साबित होते हैं। ये न केवल दुश्मन के आक्रमण को विफल करेगा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी घुटनों पर ला देगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ है और ये हथियार हमारे देश के लिए इतना आवश्यक क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 2 ऐसे पड़ोसियों के बीच स्थित है जिनका इरादा हमेशा से भारत को अस्थिर करने का रहा है। चीन और पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके लगातार भारतीय सुरक्षा को चुनौती देने की फिराक में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी, ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए बढ़ा है। चीन तो स्वॉर्म ड्रोन जैसी खतरनाक तकनीक विकसित कर रहा है, जिसमें हजारों ड्रोन एक साथ मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमला करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ भेदना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यहीं पर अपोलो जैसा लेजर हथियार भारत के लिए एक अचूक अस्त्र सिद्ध होगा। ये एक ऐसा अदृश्य किला बना देगा जिसे भेद पाना दुश्मन के बस की बात नहीं होगी, चाहे चीन के J-20 फाइटर जेट हों, पाकिस्तान के टोही ड्रोन हो या कोई बैलिस्टिक मिसाइल। ये लेजर सिस्टम उन्हें सीमा के पास भी नहीं आने देगा। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इस तकनीक की अहमियत को बहुत पहले ही पहचान चुका था। DRDO दशकों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर शोध कर रहा है। प्रोजेक्ट काली और दुर्गा 2 इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे। हालांकि इन परियोजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, पर यह माना जाता है कि भारत ने लेजर तकनीक में काफी प्रगति कर ली है। अब अपोलो जैसे 100 किलोवाट के एक व्यावहारिक सिस्टम के दुनिया के सामने आने के बाद DRDO के पास एक स्पष्ट रोडमैप आ गया है। भारत अब केवल इस तकनीक का आयातक नहीं रहेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसे देश में ही बनाएगा और संभवतः अपोलो से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सटीक हथियार का निर्माण करेगा। जरा सोचिए, जब भारतीय सशस्त्र बलों के पास ये शक्ति होगी तो हिंद महासागर की गहराइयों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक भारत की सुरक्षा कितनी अभेद्य हो जाएगी। ये हथियार न केवल हमारी थल सेना बल्कि नौसेना और वायुसेना को भी एक अद्वितीय बढ़त देगा। हमारे युद्धपोतों पर तैनात ये सिस्टम दुश्मन की एंटीशिप मिसाइलों को समुद्र में ही भस्म कर देगा और हमारे एयरबेस की सुरक्षा में तैनात ये सिस्टम दुश्मन के किसी भी विमान को आसमान में ही मिटा देगा। कैसे काम करती है ये विनाशकारी तकनीक? तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी तकनीक को यदि बहुत ही सरल शब्दों में समझना हो तो ये एक बहुत बड़े लेंस की तरह है। जैसे बचपन में हम एक लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके कागज में आग लगा देते थे, ठीक उसी सिद्धांत पर यह काम करता है। ये सिस्टम ग्रिड से ली गई बिजली को एक पतली और अत्यधिक शक्तिशाली लेजर किरण में परिवर्तित कर देता है। इस किरण को एक अत्याधुनिक कंप्यूटर और ट्रैकिंग प्रणाली की मदद से लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है। ये किरण इतनी गर्म और ऊर्जावान होती है कि ये सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही किसी ड्रोन के बाहरी कवच को पिघला सकती है, मिसाइल के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला सकती है या उसके ईंधन टैंक को विस्फोट से उड़ा सकती है। इसका परिणाम ये होता है कि लक्ष्य हवा में ही नष्ट हो जाता है। इस पूरे सिस्टम के कई मुख्य भाग होते हैं। एक पावर सोर्स जो अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है, एक लेजर जनरेटर जो इस बिजली को लेजर किरण में बदलता है, और एक बीम कंट्रोल सिस्टम जिसमें लगे दर्पण और सेंसर किरण को लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं और उस पर लॉक रहते हैं, भले ही लक्ष्य कितनी भी तेज गति से क्यों ना घूम रहा हो। अपोलो जैसे सिस्टम की प्रभावशीलता इसी बीम कंट्रोल सिस्टम की सटीकता पर निर्भर करती है और भारत का DRDO इसी तकनीक को और भी उन्नत बनाने पर काम कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 से 7 वर्षों में लेजर हथियार युद्ध क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा बन जाएंगे। जो भी देश इस तकनीक में महारत हासिल करेगा वही आसमान का नया बादशाह कहलाएगा। और ये देखकर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारा देश इस दौड़ में न केवल बराबरी से हिस्सा ले रहा है, बल्कि इसका नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। ये उस नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो अब अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता, बल्कि स्वयं ऐसे हथियार बनाता है जिनसे पूरी दुनिया में उसकी धाक जमती है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत ऐसा हथियार बनाएगा या नहीं। असली सवाल ये है कि जब भारत अपना स्वदेशी अपोलो बनाएगा तो वो कितना शक्तिशाली होगा और वैश्विक पटल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये केवल एक रक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक हथियार है जो इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुका देगा। ये चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देगा कि अब भारत की ओर टेढ़ी नजर से देखने की जरूरत बहुत महंगी पड़ सकती है।
जब हमारे प्रतिद्वंदियों को ये पता होगा कि उनका हर हवाई हथियार भारत की सीमा में प्रवेश करते ही राख में बदल जाएगा, तो वे कोई भी दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर होंगे। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि अपोलो जैसा लेजर हथियार भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर देगा? और क्या ये हथियार चीन के S-400 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम का एक प्रभावी जवाब साबित हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत के इस गुप्त लेजर हथियार कार्यक्रम के साथ एक और ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है जो इसे और भी कई गुना घातक बना देगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी रहस्यमयी तकनीक है, तो हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार जरूर करें।